काम छोटा हो या बड़ा इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। तो इसी प्यारे से थॉट के साथ मैं सोनी भट्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मन की आवाज़ सुनो फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो मिलती हूँ मैं आपको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज की गुड मॉर्निंग हो रही है मेरी देहरादून में, क्योंकि मैं देहरादून में हूँ। आपको इससे मेरे पहले वाले ब्लॉग में समझ हम देहरादून पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे ना हमारी दीदी रहती हैं, तो हम दीदी से मिलने के लिए आए हुए हैं। और आज अब नाश्ता वास्ता करने के बाद सबने नाश्ता कर लिया है, सारे काम हो चुके हैं। और अब हम ना हमारे एक दो रिलेटिव रहते हैं, उनके वहाँ जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए अब आए हैं देहरादून। तो यहीं पास में ही रहते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो इसलिए हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो आपको भी ले चलूँगी। तो यहाँ पे ना सब लोग तैयार हो रहे हैं, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। और ये ना मेरी हमारी बड़ी वाली दीदी का छोटा वाला बेटा है, और ये बड़ा वाला बेटा है जो सूट पहन रहा है। तो सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हम सभी लोग जा रहे हैं गाड़ी में। पे ना हम उन लोगों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2 या 3 लोगों के वहाँ जाना है। तो सबके लिए एक साथ ले लेते हैं और गाड़ी में रख लेंगे। तो यहाँ पे हम ना दीदी लोगों के वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे दीदी है, मतलब एक तो हमारी दीदी बैठी है और उनकी भी दीदी है ये। तो हम सब इनको दीदी ही कहेंगे, क्योंकि हम सबकी दीदी लगेंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय पानी वगैरह सब पी लिया है, बहुत देर तक हमने गपशप मारी। उसके बाद हम एक दूसरी दीदी लोगों के वहाँ पहुँच गए, और उनका गार्डन देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। और उन्होंने गार्डन इतना अच्छा बनाया था अपना, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे नम्मू और ये पंकज है जो बड़ा भैया, हमारी दीदी का बड़ा वाला बेटा, उसके साथ मस्ती कर रहा है, जूस पीते पीते ना झूले में झूल रहा है। तो इन्होंने बहुत देर तक झूला झूला, नम्मू को तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। उसके बाद में ना मैं दीदी के साथ उनका जो गार्डन उन्होंने बना रखा है उसको देख रही थी, मुझे घुमा रहे थे वो लोग। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी उन्होंने क्यारियाँ बनाई हैं, इसमें लहसुन वगैरह पता नहीं क्या क्या, और राई मूंगली सब बोया था। कितना सुंदर लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे, हरा हरा, क्या बताऊँ, बहुत प्यारा लगा मुझे तो। और तो मैं ऐसे ही घूम के देख रही थी इधर उधर। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया था, मतलब मन खुश हो गया। उनके बगीचे और प्लांट्स वगैरह फूल भी लगाए थे उन्होंने, सब्जियां भी बोई थी। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। यहाँ पे ना नम्मू मुझे भी ज़बरदस्ती झूले में बिठा दिया इसने, मम्मा चलो मेरे साथ झूला झूलो। तो थोड़ी देर तो मैंने झूला, लेकिन इतनी तेज़ तेज़ झूलाने लग गया ना, मैं उससे कहने में लगी हूँ नम्मू रुक जा मुझे उतरने दे, लेकिन मुझे उतरने नहीं दे रहा था। तो वैसे तो अच्छा लग रहा था झूला झूलने में, लेकिन बच्चों के साथ ना मैं भी बच्ची बन गई। और यहाँ पे ना ये दीदी लोगों का घर है पूरा, कितना प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे चाय पानी पी के, सबसे बातचीत करके मिल के हम लोग ना फिर जो हमारी साथ हमारी छोटी वाली बुआ गई हैं नम्मू की, तो उनकी बेटी यहाँ पे जॉब करती है। तो हमने सोचा अब यहाँ पे आए हैं तो उससे भी हम मिल लेते हैं। तो सबका ही मिलने का मन कर रहा था, बहुत महीनों से देखा नहीं था, दिनों से उसको। तो हम सब चले गए उसके रूम में, क्योंकि वो यहाँ पे ना पीजी में रहती है। और तो हमने कहा चलो मिल आएंगे, अभी टाइम भी है। तो उसके बाद
हम वहाँ से थोड़ा काफ़ी दूर था, मतलब वो 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस में था। तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा लेट भी हो गया था जाने में, लेकिन हम सब उससे मिलने के लिए गए, नम्मू वगैरह सब, दीदी भी। तो बहुत बात की हमने, लेकिन जैसे ही हम उसके हॉस्टल में गए ना, जहाँ पे उसने रूम ले रखा है, तो वहाँ पे ना जेंट्स लोगों को अलाउड नहीं था। तो मेरे हस्बैंड और ये पंकज वगैरह सब बाहर ही रहे, और हम जितने लेडीज़ थी वही गए अंदर। तो उनसे बात करके और थोड़ा देर मिल के फिर हम आ गए थे। और यहाँ पे ना हम रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दीदी हमको बता रही थी, क्योंकि बीच में मार्केट आ रही थी ना पूरी, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। और अभी थोड़ी देर में दिखाएंगी कि एक वो घंटा घर भी आता है, तो घंटा घर भी सामने हल्का सा दिख रहा है। तो अभी थोड़ी देर में वहाँ पे हम पास के वहाँ पे पहुँचेंगे, उसके पास में। तो वहाँ पर से देखा हमने, तो इधर उधर ऐसे घूमने का ज़्यादा टाइम तो था नहीं हमारे पास, नहीं तो हम पूरा घूमते। और मैंने अभी देहरादून का पूरा मार्केट में घूमी नहीं हूँ। वैसे तो हम जाते रहते हैं 1 या 2 दिन के लिए, बस ऐसे ही जाते हैं। तो यहाँ सामने से घंटाघर दिखाई दे रहा है। तो नम्मू मुझसे पूछा था, सबसे पूछा था कि पापा घंटाघर क्या होता है। पापा ने कहा उसमें ना घड़ी लगी रहती है, तो उसको घंटाघर कहते हैं। तो कह रहा था मुझे देखना है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं था कि उतर के उसको वहाँ दिखाया जाए। तो कभी नेक्स्ट टाइम में अगर हम ज़्यादा दिन के लिए जाएंगे तो तब सब जगह घूमेंगे, तो तब नम्मू को भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पास से उसको दिखाया हमने, थोड़ा सा गाड़ी स्लो करके। और ट्रैफिक इतना था ना इस रोड में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँच गए हैं अपनी भांजी के वहाँ पे, जहाँ पे वो जॉब करती है, रूम में रहती है। तो वहाँ पे उनके लिए ना कुछ खाने के लिए, बच्चों के लिए सामान भी ले गए थे हम। लेकिन कहाँ बच्चों के लिए सामान, हमारा नम्मू है ना खादुमल, वहाँ जाके बैठ गया खाने के लिए। तो यहाँ पे उसकी रूममेट है ये, वो भी रहती है यहाँ पे। 2-3 बच्चे एक साथ रहते हैं, ये गर्ल्स। तो यहाँ पे नम्मू को देखो कैसे खाने में लगा हुआ है। और अगर से मोमो दिख गए तो ये कभी मोमो छोड़ नहीं सकता। तो वहाँ पे कह रहा था दीदी मुझे भी दे दो, मैं भी खा लेता हूँ। तो दर्शना ने कहा कि हाँ चलो खा लो। उसके बाद हम सब से मिलने के बाद अब हमें ना यहाँ पे पूरी रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। और हम जब घर में पहुँचे तो हमें पूरा ही अंधेरा हो गया था। और देहरादून की मार्केट कितनी अच्छी लग रही है ना, पूरी लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी, अच्छा लग रहा था देखने में। तो आज सुबह से ही शाम हो गई हमें सबके वहाँ जा के, और पूरा दिन हमारा इधर उधर ऐसे ही घूमने में निकल गया। तो इसके बाद हम घर पहुँचते हमें 8 या सवा 8 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। कैसी लगी आपको मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस ब्लॉग को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।